दोस्तों, जोश टॉक सीजन 2 में आपका स्वागत है। आज जोश टॉक्स में हम उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर के अंदर ये प्रूव कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। आज हर इंसान ये सोच के बैठा है कि प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों के सैलरी कट्स हो रहे हैं। क्लाइंट आज कोई भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी लायबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इस दौर में, इस मुश्किल दौर में कुछ लोगों ने ये प्रूव किया है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हर एडवर्सिटी, हर मुश्किल घड़ी के अंदर कुछ ना कुछ एक अवसर छुपा हुआ होता है। तो आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन्होंने प्रूव किया है कि इस हालात में भी प्रूव किया जा सकता है, अपने आप को परफॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए रूबरू इन लोगों से बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं महेश शर्मा से, जिन्होंने लास्ट मंथ 11 सेल्स करी इस टफ टाइम के दौरान। वो कहते हैं, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो महेश, तो ओवर टू यू। थैंक यू विकास सर। सो लास्ट मंथ में जो जुलाई में जो मैंने 11 सेल अचीव किए, उसके पीछे बस एक ही रीज़न है, वो है कंसिस्टेंसी। लोगों ने 1 जून से काम करना स्टार्ट किया, बट हमारा काम कभी रुका ही नहीं, हमारा काम कंटिन्यू चलता रहा। जब लॉकडाउन लगा तो उस समय पे चैलेंज यही आता था कि क्लाइंट भी हमेशा यही कहते थे कि यस हम इंटरेस्टेड, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन अभी क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है। जब लॉकडाउन खुलेगा, जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो उसी टाइम से हमारे डेली बेसिस पर, जैसे कि आज हम कंपनी में अपना 9 to 5 कॉलिंग करते हैं, हमारे लिए हमारे घर पे हमने सेम कॉलिंग करी। इससे क्या था कि क्लाइंट से टच बेस कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत बड़ा मैसेज महेश आपने दिया है कि हम लगातार अगर निरंतर प्रयास करते रहें तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। जी बिल्कुल। तो महेश, कोई मैसेज आप पूरी टीम को देना चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी अचीवमेंट के थ्रू? सर मेरे लिए लाइफ में एक ही चीज़ का मानना हमेशा ऊपर रखा है मैंने, वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, वो हमेशा काम करता है। अगर लोग 9 to 5 कॉलिंग करते हैं तो आप 9 to 6 कॉलिंग करो। अगर कोई मतलब लोगों से एक कॉलिंग भी अगर आपने एक्स्ट्रा किया ना, वो हमेशा आपको लोगों से एक कदम आगे लेके जाएगी, हमेशा याद रखना। और लाइफ में कहते हैं कि कभी भी ना कोई वीक ऑफ नहीं होता है। मेरे लिए ये एक मानना है कि लोग कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, मेरे लिए ये है कि छुट्टी कोई जैसी चीज़ नहीं होती है, क्लाइंट के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होती है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग मैसेज महेश ने हमें दिया आज अपनी परफॉर्मेंस के जरिए कि लिटिल एक्स्ट्रा, अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं जब 10 से 6 काम करने वाला इंसान जब 6 से 10 काम करना शुरू कर देगा तो इतिहास रच देगा। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है महेश। थैंक यू सर। तो मेरी तरफ से, अब हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। चलिए रूबरू जानते हैं राहुल कुरवर से कि इस मुश्किल घड़ी में कैसे उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और कैसे अपने आप को इंस्पायर किया एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। विकास भाई देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ना, जो इस समय हालात चल रहे हैं, कोविड के लेके चल रहे हैं या फिर जो मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है। कि कुछ लोगों ने सोच लिया कि मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हम जैसे लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इस मार्केट में हम बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जब आंधी आती है ना तो उसमें तो वो सारे पेड़ ढह जाते हैं, तूफान में तो हर कोई ढा ले जाता है। जिस समय मार्केट पूरी सिचुएशन बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है या रुका पड़ा हुआ, उस टाइम आप मार्केट में फाइट करके दिखाओ, अपनी हवा चला के दिखाओ, उस हवा को कैसे पैदा करना है उसे करके दिखाओ। उस बीच में हमने किया, हम जो काम भी कर पाए ना, वो सिर्फ मैं अपनी दम पे काम नहीं कर पाया, प्रॉपसॉफ्ट ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया, कंपनी के एमडीज ने जो हमें सपोर्ट दिया, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज सपोर्ट दिया, पेमेंट प्लान सपोर्ट दिया। तो उस बीच में ना उन्होंने देखा कि हमारा एम्प्लॉय मार्केट में फ़ाइट कैसे करेगा, किसी प्रोजेक्ट को अगर हमें मार्केट में सेल करना है तो वो स्कीम्स लेके आए। तो राहुल भाई, कोई मैसेज आप अपनी टीम के लिए देना चाहेंगे? यहाँ पे ना जो हमारे ऑनर्स हैं वो जस्ट लाइक आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है हम हमेशा सिर्फ मार्केट में अकेले काम कर सकते हैं, विदाउट कंपनी के सपोर्ट कोई काम नहीं कर सकता है। और जब हम जो काम करते हैं, जितना बेटर रिजल्ट लाके खड़ा करते हैं, वही रिजल्ट के साथ हमें कंपनी में भी स्टैंड अप मिलता है, क्योंकि उसी के साथ हमारी क्लैपिंग्स भी होती हैं, उसी के साथ हमारी तारीफ भी होती है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम कंपनी के लिए काम करें, ऑटोमेटिकली मूड पे कंपनी हमारे लिए ग्रोथ के कोई ना कोई चांसेस प्रोवाइड करती रहेगी। ऑल द बेस्ट राहुल। जोश टॉक में हमारे अगले मेहमान है जीवन सिंह। जीवन सिंह ने भी लास्ट मंथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
तो चलिए रूबरू जानते हैं जीवन सिंह जी ने ऐसा क्या किया जिसने हेल्प किया जीवन सिंह जी को परफॉर्म करने के लिए, और किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया। विकास जी देखो, जिस तरीके से मार्केट की जो सेंटिमेंट रहे थे उस हिसाब से हम परफॉर्म तो पहले भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो मार्केट में चल रहा था। उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस थी आने वाले टाइम में किसी को नहीं पता था कि ये कोविड का ये सारी चीज़ें आ जाएंगी या मार्केट एकदम से ब्लॉक हो जाएगी या इस तरीके के सेंटिमेंट आ जाएंगे। बट मार्केट में क्या रहा, हमारी जो पहले की प्रिपरेशन थी, मेन थिंग था कि हम कंटिन्यूसली जो एफर्ट लगाते रहे उसका बेनिफिट्स हमें इस टाइम पे भी मिला और हमने एक कंटिन्यूस एफर्ट को कंटिन्यू रखा। लॉकडाउन में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मार्केट में उतरना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, या ये सोच के बैठते हैं कि क्या पता काम होगा या नहीं होगा, या लोग आएंगे या नहीं आएंगे, या मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमने इन चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लिया। हमने ये करा कि चलो मार्केट में लोगों से मिलना तो शुरू करें, जो सिचुएशन है आने वाले टाइम में जो सिचुएशंस आएंगी उसको फेस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते गए, लोगों से मिलते गए, साइट विजिट्स कराते गए, जिसकी वजह से ये सारे एफर्ट्स। तो जीवन कोई मैसेज आप देना चाहेंगे टीम को कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, उनको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए? टीम के लिए मैसेज यही है कि आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें एफर्ट करते रहे और आगे चल के आपको उसके रिजल्ट कैसे भी सिचुएशन आए आपको सरवाइव करने के लिए मिल बहुत ही जाएंगे। अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू जीवन, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। थैंक यू जी। जो स्टॉक्स में हमारे अगले मेहमान है अंकुश। तो चलिए अंकुश से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। उन्होंने भी लास्ट मंथ में 4 सेल्स करी, अगेन एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस टाइम पे माना जा सकता है। तो चलिए रूबरू अंकुश से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनको हेल्प मिली परफॉर्म करने में। विकास जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कंपनी, हमारी जो कंपनी है प्रॉप शॉप, इन्होंने हमें इतना लॉकडाउन के दौरान भी इतना सपोर्ट किया था, हमको लगातार हमें चीज़ें लीड्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। जैसे ही कस्टमर को उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस, हमने वीडियो कॉलिंग करके कस्टमर्स को दिखाया, फ्लैट्स की सैम्पल फ्लैट्स दिखाए, तो उन्होंने हमें एट द एंड बुकिंग, हमारा वो रिजल्ट अब आया है। ग्रेट अंकुश, तो कोई मैसेज आप अपनी टीम के लिए देना चाहेंगे आप? उस टाइम जिसने एक्सक्यूज़ दे दिया तो वो पीछे रह गया। थैंक यू अंकुश, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू। तो हम चाहेंगे कि आगे ऐसे ही परफॉर्म करते बिल्कुल, रहें। बिल्कुल, और इस बिल्कुल। महीने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू, थैंक Thank यू, you. थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि ठहराव और गतिहीनता ये मार्केट में नहीं, ये सोच में होती है। तो अगर इंसान ये सोच ले कि मैं किसी भी हालात में परफॉर्म कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी हर कुछ करने की है, हर चीज़ करने की है। तो उन लोगों ने जिन्होंने ये मान लिया है कि आज के हालात में कुछ नहीं किया जा सकता, उनके लिए एक मैं शेर बोलना चाहूँगा। तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, आंसू गम की जगह खुशी के निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे। तो दोस्तों, अगले जोश टॉक्स में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए रॉकिंग मंथ।